हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की प्रश्न नंबर 18 करने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सेल। और सेल के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब ये जिज्ञासा दीदी से बोल रहा है ज्ञान कि व्हेन वी ऑब्जर्व अनियन पील स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप वी सी स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स आर ऑल ऑर्गेनिजम्स आल्सो मेड ऑफ सेल्स। तो उसने क्या दिया, अनियन की पील मतलब अनियन का जो कवर होता है ना, प्याज का जो कवर होता है, उसने उसको निकाल छिलका बाहर निकाल दिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि वहाँ पर एक आयताकार से रेक्टेंगुलर टाइप शेप थे। तो उसने बोला क्या ये जो सेल्स हैं ये सब एक ही प्रकार से मिलके बने हुए हैं। तो ज्ञान से बोलती है दीदी, ऑल लिविंग बींग जितने भी जीवित लोग हैं मेड ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर, एक छोटी यूनिट से मिलके बने हुए हैं। द स्ट्रक्चर्स दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग आर परफॉर्म बाय द सेल। तो आपसे कहेगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी है कि जो सेल है वो बेसिक फंक्शन है और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है। तो आप बोलोगे वो सेल है। तो इसी सेल के चक्कर में ये सेल परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग जिंदा रहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर कि जितने भी इसी बेसिस के आधार पर लिविंग बींग्स को हमने 2 भागों में 2 टाइप्स में बांटा है। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब होता है 1, मतलब सिंगल होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर केवल एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल बताओ, तो आपने 2 एग्जाम्पल देने हैं, अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरिया, इनमें से कुछ भी दे देना। दूसरा आपसे कहेगा कि भैया दूसरा टाइप के कौन से, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं, जैसे आप है, जैसे हम हैं, जैसे जानवर है, कुत्ता है, पेड़ है, पौधा है, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, अरबों खरबों की संख्या में सेल्स होते हैं। क्लियर हो गया। क्यों होते हैं सेल्स अरबों खरबों की संख्या? क्योंकि जो एक सेल होता है बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। उसको हम लोगों को देखने के लिए किससे देखना पड़ेगा, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा। भैया ये माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इतने छोटे साइज के वो होते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दूं कि सेल्स का मतलब क्या है भैया, कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स आपस में मिल के, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो सेल्स आपस में मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आपस में मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब ऑर्गन का क्या मतलब है, ऑर्गन का मतलब है जैसे आपके लीवर, आपके किडनी, आपकी लंग्स, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, ये सारे के सारे क्या ऑर्गन है। फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और यही ऑर्गन सिस्टम आपका क्या कहलाता है, एक एक आदमी बनकर बाहर आ जाता है। अब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमें पता है भैया हमारे पास अगर कोई एक बंगला है किसी के पास, अब उस बंगले, ये बंगला हो गया, अब उस बंगले के अंदर क्या होंगे भैया, कमरे भी होंगे। बंगले से छोटा क्या, उसके कमरे। अच्छा, कमरों से छोटे क्या होंगे भैया, उसके दीवारें। कमरे छोटे क्या होंगी, उनकी दीवारें होंगी। अब वो दीवारें किससे मिलके बनी होंगी मेरे दोस्तों, बताओ जल्दी से। वो दीवारें मिलके बनी होंगी छोटी छोटी ईंटों से। तो किसी भी घर की सबसे छोटी चीज क्या होती है बच्चों, ईंट होती है। तो सबसे पहले होती है उसकी ब्रिक। ब्रिक का मतलब सब जानते हैं। अबे ब्रिक का मतलब जो क्या होता है, ईंट है ना। कहे तो आइसक्रीम वाली ब्रिक समझ रहे होंगे, तो पहले होता है ब्रिक, जो सेल्स होता है उसको ब्रिक मान लो। फिर ब्रिक से क्या बनती है, वॉल बनती है। वॉल को क्या मान लो, टिश्यू मान लो। फिर वॉल से क्या बनती है भैया, रूम बनते हैं। बनते नहीं बनते रूम, तो उसको आप ऑर्गन मान लो। तो ऐसे बहुत सारे कमरे मिलकर क्या बना देते हैं, एक घर बना देते हैं, होम मतलब हाउस बना देते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे। तो जैसे एक घर की सबसे छोटी यूनिट है ब्रिक, ईंट है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी ब्रिक है, फंडामेंटल यूनिट भी क्या, ब्रिक है, वैसे ही हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल्स है। अच्छा जी, अब देखो, तो कई जीव ऐसे हैं, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास केवल एक ही सेल्स है, मतलब उनके पास एक ही ईंट है, एक ही सेल है उनके अंदर, अमीबा। पर जो हम लोग हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे पास बहुत सारी ईंटें हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। क्लियर हो गया बच्चों अब इसके बारे में, सेल्स के बारे में। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो सेल्स होते हैं ना, उनको उनके स्ट्रक्चर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ये सिंपल सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, ये बैक्टीरिया होते हैं।
इनका एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। यूकेरियोटिक सेल हम लोग हैं, मतलब प्लांट यूकेरियोटिक सेल पेड़ पौधे, और एनिमल मतलब हम हो गए, जानवर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, हाथी हो गए। क्लियर हो गया। अब तो मैं जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो ये ये मेम्ब्रेन है, सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, इसको नेक्स्ट क्लास में आसानी से हम आपको बता देंगे। अभी तो आप फिलहाल ऐसे ही चलो। अब बोल रहे हैं आपसे कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताओ। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। कोई भी सेल्स होता है ना, उनका एक सेंटर पार्ट होता है, उस सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। पर यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोइड। पर यूकेरियोटिक में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल्स के अंदर रहने वाले जो पार्ट्स हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। वो बहुत सारे एब्सेंट होते हैं, कुछ होते ही नहीं है। पर इनमें सारे के सारे मजबूत होते, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। इनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया और इसका एग्जांपल प्लांट, एनिमल और फंजाई हो गया। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इस सेल को सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक साहब थे। दूसरा, जो लिविंग सेल था, ये तो मरे हुए सेल को देखा नहीं, ये लिविंग सेल जो जिंदा सेल था उसकी डिस्कवरी किसने करी? लियोन हॉक ने की। तो यहाँ दो है। एक, सबसे पहले सेल को किसने खोजा? तो वो है हमारा रॉबर्ट हुक। पर जिंदा सेल को, लिविंग सेल को किसने खोजा? लियोन हॉक ने। इसके अलावा सेल थ्योरी किसने दी? वो शेल्डन एंड सॉन ने दी। ये इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी किसने दी? कि ऑल लिविंग बींग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जिंदा लोग हैं, सजीव लोग हैं, वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। और ये सारे के सारे सेल्स जो पहले सेल्स थे उन्हीं सेल्स को तोड़ तोड़ कर वो आगे जाकर बने हुए हैं। यहाँ पर आपकी कहानी यहाँ पर खत्म करते हैं स्टोरी को। और कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देखो। कह रहा है डिफाइन सेल्स। भैया मैं आज लिखा के नहीं दे रहा हूँ उनसे, खाली समझा रहा हूँ। तो डिफाइन सेल का आंसर ये आ गया भैया, ये आ गया पहले नंबर का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लिखना हमने। कहाँ से? सेल से। यहाँ से द सेल इज द बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर लिविंग बीइंग आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। ये पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा। इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर? अच्छा जी, दूसरा कह रहा है आपसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। लो भैया, ये आंसर है तुम्हारा। 4-5 डिफरेंस दे रखे हैं, इनको उतारो, है ना। तीसरा, हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। तो सेल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक का तीसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा चल रहा था। व्हाट आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लो भैया, यूनि का मतलब सिंगल सेल वाले, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। मल्टी सेलुलर जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे हम और आप। ये है उसका आंसर भैया, ये आंसर है। इसको करो आप, बहुत सिंपल सा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन। ओके बच्चों मेरे, बाय।